था, लेकिन ये अचानक 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 मेरी समाधि भंग होने का कारण क्या है? विचार कर रहा हूं। इस समय रावण की समाधि को भंग करने का प्रयत्न या तो उन देवताओं के द्वारा या फिर उन ऋषियों के द्वारा, बाकी इस संसार में ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं, ऐसा कोई भी राजा नहीं, ऐसा कोई भी देव नहीं जो मेरी समाधि भंग करने का प्रयत्न करता। भोलेनाथ, भोलेनाथ, अब विदित कराओ, ये तूफान उठा आंधी, पत्ते के सम डोल उठी क्यों मेरी अचल समाधि? आखिर मेरी समाधि भंग होने का कारण क्या है? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओह, जन्मी जाकर दिव्य धरा में वो सीता परम पुनीता, हर्षित होकर नृपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक के द्वारा सीता का स्वयंवर। लेकिन राजा जनक, तुम हो योगी, योगी होने के बाद भी तुमने विचार नहीं किया कि सीता साधारण नहीं, जगदम्बा जानो जिये सीता, सीता जगत की मां है, जगत की जननी है। फिर उसका पाणी ग्रहण संस्कार तुम कैसे इन राजाओं के साथ कर सकते हो? सावधान मिथिलापति, सावधान मिथिलापति, ये अन्याय नहीं होने दूंगा। सीता का पाणी ग्रहण संस्कार मिथिला में नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। सावधान, सावधान, सावधान। लंका के सहचरों, लंका की व्यवस्था को देखना। रावण इस समय मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कृपया करके आप लोग बैठें और आज की होने वाली सुंदर लीला देखें। नाच देकर के कभी घर नहीं जाया जाता। और लीजिए, अभी आपने रावण जी को सुना और लीजिए अब आप लोग देखें बाणासुर जी को। बाणासुर की भूमिका में हमारे छोटे भाई नीरज जी, आप लोग उनको सुने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय जयति, जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, शूलपाणी अमृत्युंजय शंकर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर। फल फल लपटा दिगाद पर अगणित व्याल और विषधर, जय महादहनकारी योगेश्वर। आशुतोष अपराजित अगहर, प्रेम राशि पशुपति पंडकधर, जय पार्वती शिव हर हर हर। ओ विश्व के मंगलकारी देव, आज शिवान के जीवन में ऐसा मही परिवर्तन कैसा? ये निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रविष्ट हो, ये सोरठपुर के प्रखर प्रसादों पर ध्यान मग्न बैठा इस बलिपुत्र बाण के शिवरंधा में कौन कह रहा है सावधान, सावधान? यह सावधान शब्द की पुनरावृत्ति कैसी, जबकि अखिल भूमंडल पर मैंने कोई भी वीर, कोई भी योद्धा अवशेष ही नहीं रखा जो इस बाण को सावधान करने की चेष्टा करता हो। हे आशुतोष अपराजित अगहर, जिस समय आपका करता हूँ पूजन, उस समय आपके पूजन में ये सहसा क्यों उच्चाटन? क्या वो रक्त पिपासा रणचंडी विकराली मुंडमाली काली का खप्पर वो रक्त से विरक्त हो गया, या वो सोने सोसरा विलक्षणी वसुमती वसुंधरा का कोई मोल रक्त से विमग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है? नहीं नहीं गुरुदेव, मेरी आज्ञा से ये मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली पवन के पलायन की प्रबल प्रगति आज झंझा सा रूप धारण कर अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस प्रबल प्रभाकर को ये धूमिलता प्रदान करने की चेष्टा कर रही है। नहीं नहीं गुरुदेव, देख रहा हूँ एक और इन अस्त्रों शस्त्रों से सजी वो भीषण झलकारें, तो दूसरी ओर ऋषियों मुनियों का करुण कृंदन, तो तीसरी ओर यह दानवता का सफल अट्टहास, तो चौथी ओर अमानवता का करुण रुदन। क्या कारण है गुरुदेव? आज जीवनोपद के तट पर बैठा था मैं शांत अपेक्षित, देख रहा था वो सप्त सिंधु की मधुर लहरियों का जल कर्षित। न जाने किसके वैभव के गीत
हो रहे भूपर निर्मित, तो क्या हम दैत्यों के बल पर उससे, तो क्या हम दैत्यों के बल पर उससे वो रह गया वेश परिचित। ये सहमा गगन दिशाएं कापी, न जाने क्यों आज मेरा यह मन मानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा जा रहा है, जिस मृत्यु लोक को अब मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया। न जाने किसके वैभव के गीत हो रहे भूपर निर्मित, तो क्या हम दैत्यों के बल पर उससे, तो क्या हम दैत्यों के बल पर उससे वो रह गया वेश परिचित। ये सहमा गगन दिशाएं कापी, ये गूंज उठा कोई स्वर, जिससे ये कापी दसों दिशाएं तड़ 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 कर टूट रही थी, जैसे टूटे राज सिखाएं उनमें उठता आज वर्षा। ये प्रज्ञावन उलझन भटक रही, क्यों भावों से दुर्बा होकर ये वज्र वेदना उभर रही, क्या कारण है गुरुदेव। अरे ये किसने गीत क्रांति का गाया, ये किसने गीत प्ले का गाया। अरे इस बलि नंदन बल की छाती पर वो किसने है अट्ठा से मचाया, किसने गीत क्रांति का गाया। ये कैसा अधर्म धरा पर, ये कैसा अधर्म धरा पर पीड़ित भूदान का झंझन, वो तिसित विप्र अव्याकुल मुनमरगण डोल रही अधर्म की तूती, दुष्ट हुआ समाज का जीवन। अरे किसने तू धवरण प्रचंड से ये मानवता का हृदय हिलाया, किसने गीत क्रांति का गाया, किसने गीत प्ले का गाया। अरे वो अत्याचारी सावधान, इस बलि नंदन ने है शस्त्र उठाया। क्या कारण है गुरुदेव, आज अचानक ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी, ये जाता है किसका विमान गगन अंबर में गड़गड़ाहट देता, इस विमल जिसके बीच सिका पर अपनी अपनी ताने देता। क्या कारण है गुरुदेव, अवगत कराओ, अवगत कराओ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, कारण तो कुछ और है। हो रहा सुंदर सीते का उस मिथिलापुर राजधानी में, और आने का हुआ विचार उस लंकापति अभिमानी में। यदि वहां नहीं जाऊंगा तो सब अनर्थ हो जाएगा। वो मद से भरा रावण मनमानी कर दिखलाएगा करूं प्रस्थान। अब मिथिला को यही आज्ञा पुरानी की, सुरतपुर की देवियों सुरतपुर की रक्षा करना। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। आ गया मिथिला, देख रहा हूं विमल वेद का परिस्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक बलिपुत्र बाण का प्रणाम स्वीकार करें। और सभा में बैठे सभी दीप दीप के भूपाल, निर्पाल, महिपाल बाणेश की घोषणा को अपने दोनों कानों को खोलकर स्पष्ट रूप से सुने। कन्या का विवाह हो रहा है, कन्या का विवाह एक मांगलिक कार्य है। उस अमांगलिक कार्य में अगर किसी के द्वारा अमंगल करने का प्रयास किया गया तो बाणेश के द्वारा दंडित किया जाएगा। सावधान, सावधान, सावधान। बोल शंकर भगवान की। अरे जय तो बोलते जाओ, है? कम सही लेकिन पर्याप्त है। कहते हैं भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है। भोलेनाथ के पावन आयुध रावण का प्रणाम स्वीकार हो। सभा में बैठे सभी सभासदों, राजाओं, महिपालों, पंडित, आचार्यों, राजा जनक सहित मुझे आकर के बताए कि आखिर इस समय क्या हो रहा है। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, जब तक रावण को संतुष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक धनुष यज्ञ आगे नहीं बढ़ेगा। सावधान, सावधान, सावधान। सभा के अंतर्गत दशानंद जी का आगमन। आज मिथिला समाज में वीरों का समागम हुआ है। उन वीरों की समाज में विश्व का प्रचंड वीर दशरथा है, 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर वरवंडा, रावण नाम का प्रचंड वीर भी आया है। चलते हैं, मिलते हैं।
क्योंकि सिद्धांत कहता है वीर वीरेण पूज्यते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। इसी पद्धति का उपयोग करते हुए और आए हुए आगत का स्वागत करना हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है। चलते हैं और मिलते हैं और इनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। दशग्रीव दशानन कंचन नगरी सम्राट पुलस्त कुरभूषण विश्व में रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राक्षेंद्र माँ केक्सी के गोद के प्रसून जय जय श्री शंकर भगवान की जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। दशानन जी, आते ही आते आपने घोषणा की कि राजा जनक के सहित सभी भूपाल निर्पाल आपको यह बताएं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और जब तक आपको नहीं बताया जाएगा तब तक आपने इस धनुष यज्ञ पर एक राजा जनक के द्वारा लिए गए निर्णय पर एक अवरोध स्थापित कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, भगवान शंकर के पावन पिनाक को विमल वेदिका पर स्थापित किया गया है, और जो भी वीर इस धनुष का खंडन करेगा सीता के साथ उसका विवाह किया जाएगा। अल्प विराम। राजा जनक की घोषणा है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का पाणिग्रहण संस्कार किया जाएगा। हा? अगर राजा जनक ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है, रावण इसका विरोध करेगा, क्योंकि ये धनुष केवल राजा जनक का नहीं है, ये विश्व की धरोहर है। और अगर विश्व की धरोहर है तो एक व्यक्ति अपने निर्णय में कैसे तोड़वा सकता है? ये गांव की संपत्ति है तो एक व्यक्ति अपने सुखों के लिए कैसे खर्च कर सकता है? तो ये विश्व की धरोहर है। कैसे राजा हो जो विश्व की धरोहर संभालने में डगमगा रहे हो? बिटिया के विवाह करने के लिए तुम विश्व की धरोहर नष्ट करवा रहे हो। यह अनुचित किया जा रहा है, और अगर अनुचित किया जा रहा है तो प्रत्युत्तर करे, और अगर प्रत्युत्तर नहीं करता है तो यह कार्य अब आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि यह विश्व की धरोहर है और राजा जनक अपने निज स्वार्थ के लिए एक बिटिया के विवाह के लिए अब इसकी धरोहर को कैसे नष्ट करा सकते हैं? महाशय जी, अगर ये विश्व की धरोहर है तो विश्व के सम्राट के पास होनी चाहिए, ठीक। और अगर राजा जनक ये अनुचित कर रहे हैं और ये विश्व की धरोहर है तो क्या विश्व की धरोहर को अगर नष्ट किया जा रहा है तो विरोध एक व्यक्ति को करना चाहिए कि पूरी समाज को? यहाँ पर विरोध किसी ने नहीं किया। क्या मिथिला में ज्ञानी नहीं है? एक से बढ़कर एक ज्ञानी है। सतानंद जैसे कुलाचार, अष्टावक जैसे ज्ञानी, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं, यहाँ तक इस मिथिला के बारे में बताया गया, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील अज्ञानी गुणवंता। अगर राजा जनक का यह निर्णय अनुचित होता तो एक लोग थोड़ा विरोध करेंगे। अगर समाज में कोई कार्य अनुचित हो रहा है तो कम से कम अगर 4-5 लोग विरोध करते ही करते हैं। यहाँ पर किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया, केवल आपके द्वारा विरोध किया जा रहा है। और विरोध क्यों किया जा रहा है, कारण जानना चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात करी है और ऐसी बात की ही अपेक्षा रखते हैं हम। तुमने कहा कि यदि ये कार्य गलत हो रहा है, तुमने हमारी बात को सीधे काटा है। तुमने कहा कि यदि ये काम गलत हो रहा है तो फिर तुम ही को विरोध क्यों करना चाहिए था? और भी लोग थे, उनको विरोध कर लेना चाहिए था। हाँ, समस्या यही है। अभी तुमने कहा कि यदि ये संपत्ति विश्व की है तो विश्व के सम्राट के पास होनी चाहिए। ये दो बातें तुम्हारी निकल के आई, संतुष्ट हो? बिल्कुल। हाँ, तो दो बातें तुमने करी हैं। पहले का तुम्हारे सामने बहुत अच्छा उत्तर ये है कि ये विश्व के सम्राट के पास होना चाहिए था, लेकिन जब न्यायाधीशों के द्वारा निर्णय लिया जाता है तो पात्र और सुपात्र की चर्चा जरूर की जाती है। ये विश्व की धरोहर तो है, लेकिन पात्र, जैसे दही को तांबे के पात्र में रख दो तो दही विष बन जाएगा, और उसी गंगा जल को तांबे के पात्र में रख दो तो वो अमृत बन जाएगा। और यदि ऐसा किया जाता है तो उसके लाभ भी मिलते हैं। तो वही समस्या यहां है
कि जो न्यायाधीशों ने निर्णय लिया था कि राजा रावण के पास यदि इसे दिया गया तो इसके द्वारा अत्याचार किया जाएगा। अब समझना, उन्होंने ये सोचकर के मुझे नहीं दिया गया था, ददाती वहां दिया गया। अब वहां दिया गया तो वहां भी वही दशा हो रही है कि उसको तुड़वाया जा रहा है। तो जब सुपात्र कुपात्र का विचार किया था रावण को धनुष ना देने पर, तो बात तुड़वाने में काहे छाती फट रही है? धर के मंदिर में पूजो। रावण को मिलना चाहिए था, विश्व का सम्राट था, लेकिन नहीं दिया गया। पात्र सुपात्र दिखाई दे रहा था और इधर दे दिया गया, और दे दिया गया तो तुड़वाया जा रहा है। तो यदि इतने श्रद्धालु थे, इतना इस धनुष के प्रति प्रेम था, तो फिर पूजा करनी चाहिए थी। आज अपनी बिटिया के विवाह में काहे तुड़वा रहे हो? अल्प विराम है। चलिए, आप कह रहे हैं कि अगर इनको राजा जनक को दिया गया था पात्र सुपात्र का चयन करके, क्योंकि रावण को दिया जाना चाहिए था, लेकिन रावण को पात्र नहीं बताया गया, कुपात्र बताया गया, और राजा जनक को सुपात्र बताया गया, तो आज राजा जनक तुड़वा क्यों रहे हैं, पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो महाशय जी, पूजा इनकी 16 पीढ़ी से होती चली आ रही है, आज भी पूजा हो रही है। जिस समय राजा जनक को यह दिया गया था तो यह कहा गया था कि इसके माध्यम से तुम्हें हरि मिलेंगे, तुम्हें हरि के दर्शन प्राप्त होंगे। 16 पीढ़ी से इनका पूजन होता चला आ रहा है, लेकिन अभी किसी भी जनक को हरि के दर्शन नहीं हुए। राजा जनक हैं ज्ञानी। राजा जनक ने सोचा कि जब इनकी 16 पीढ़ियों से पूजा होती चली आ रही हो, अभी तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। और राजा जनक ज्ञान साधारण ज्ञान ही नहीं है, जासु ज्ञान और रवि भव निसनासा। तो राजा जनक ने सोचा कि भगवान शंकर पर या भगवान शंकर की किसी भी वस्तु पर जब भी कोई संकट आया है तो किसने निवारण किया? भगवान श्री हरि ने। तो राजा जनक ने इनको बनाया माध्यम, क्योंकि सीता है अलौकिक, ये धनुष भी अलौकिक, और एक अलौकिक की खोज के लिए राजा जनक ने इनको अलौकिक के माध्यम बनाया। अल्प विराम। बिना सर पैर की बातें हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कोई भी चीज पुस्तक में पढ़ो, कोई भी चीज किसी से सुनो, लेकिन जब तक उसमें तुम्हारी बुद्धि विचार नहीं करेगी तब तक वो फलदायी नहीं होगा। गुण चाहे पुस्तक का हो, गुण चाहे गुरु से आया हो। तुमने कहा कि 16 पीढ़ियों से पूजा होती चली आई, राजा जनक ज्ञानी है, और प्रमाण भी दे रहे हो। जासु ज्ञान रवि भवनिस नासा, वचन किरण मुनि कमल, कमल माने हृदय, विकासा हृदय का कल्याण करने वाला, ऐसा ज्ञान है राजा जनक के पास। तो राजा जनक ये अगर जान सकता है ज्ञान के माध्यम से कि धनुष तोड़ेगा, वो सीता का वरण करेगा, तो क्या राजा जनक को ये तो क्या राजा जनक को वो प्रतिज्ञा रखनी चाहिए थी? अगर राजा जनक को प्रतिज्ञा रखनी चाहिए थी तो अपनी प्रतिज्ञा में ज्ञान का प्रभाव आप लोग देख लो, उन्हीं चौपाइयों में आपको समझ में आ जाएगा। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरय हट। और इधर क्या स्थिति है? दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो हम पण ठाना। तो राजा जनक को फिर प्रण करने की जरूरत नहीं थी। अगर इतने बड़े ज्ञानी विद्वान थे तो तुम्हें फिर प्रण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तुम्हें तो सीधे प्रेषित करना चाहिए था कि आइए श्रीमान आपका स्वागत है, इसको तोड़ो, विवाह करो और चले जाओ।
क्योंकि उठे सकल जब रघुपति आए। ये सिद्धांत यहां से है। तो यदि राजा जनक इतने ज्ञानी थे तो राजा जनक को प्रण करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि निश्चय तो वही हो गया था कि सीता का वरण कौन करेगा। चलिए, कह रहे हैं कि निश्चित हो गया था कि सीता का वरण कौन करेगा, फिर राजा जनक को यह प्रण करने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, वहां पर बताया गया था कि सीता किसको देनी है, क्योंकि योग माया है सीता। योग माया भी सीते तिजाता तो वह स्मनी अतस्त्व अमुखे देहु सीतायाम प्रयत्नता। यानी सीता को ऐसे नहीं देना है, बता भी दिया गया कि सीता को किसको देना है, लेकिन साधारण नहीं देना है। कैसे देना है? प्रयत्न करके। तो राजा जनक प्रयत्न कर रहे हैं इस धनुष के माध्यम से। यद्यपि राजा जनक जानते सब कुछ है, धनुष कौन तोड़ेगा, सीता से नाता कौन जोड़ेगा, सीता किसको देनी है, जानते सब कुछ है, लेकिन उसी प्रयत्न के अनुसार ये प्रयत्न कर रहे हैं राजा जनक। तो क्या अनुचित कर रहे हैं? अगर उन्होंने ऐसा थोड़ी कहा था कि सीता उनको सीधे दे देना, अगर उनको ये कहा जाता कि सीता को तुम्हें इनको देना है और सीधे दे देना, तो फिर राजा जनक अगर यह प्रण करते तो अनुचित होता। लेकिन उनको कहा गया था कि प्रयत्न पूर्वक देना, ऐसे नहीं दे देना। तो वो प्रयत्न कर रहे हैं, क्या अनुचित कर रहे हैं? देखो, ये जबरदस्ती की बातें हैं कि राजा जनक प्रयत्न कर रहे हैं। या तो तुम एक धरातल बना के चलो, और या फिर दोनों पक्षों में भटकने का प्रयास मत करो। प्रयास तुम्हारा क्या है भाई? मेरी बात यही थी कि ये विश्व की संपत्ति है, इसका उत्तर तो दे ही सकते हो ना। अगर तुम धनुष तोड़वाने का सामर्थ्य रख सकते हो तो इस बात का उत्तर राजा जनक तुम कर सकते हो, और राजा जनक के पक्ष से कोई भी कर सकता है कि इसको तोड़वा दिया जाए। ये प्रयत्न में चला जाएगा। इतने दिन खराब आ गए अजगों की कि इस तरह से उसको तोड़वा दिया जाएगा और अपना प्रयत्न पूरा कर दिया जाएगा। ये विश्व की धरोहर है, 16 पीढ़ी पहले मिली थी, ये 16वीं पीढ़ी चल रही है, और इसकी इस स्थिति पर आप व्यवस्था कर रहे हो। तो इस बात का उत्तर तो राजा जनक कर सकता है ना, या पक्ष से खड़ा कोई व्यक्ति कर सकता है। तुमने कहा कि सीता प्रयत्न के द्वारा दी जाएगी, योग माया है सीता। जब सब कुछ तुम जानते हो तो ये सब ड्रामा करने की आवश्यकता क्या है? तुमने इतना बड़ा ड्रामा फैला दिया कि हम लोगों की समाधियां विक्षिप्त हो गई, हमें मिथिला आना पड़ा। तुम बताओ, कोई भी व्यक्ति बताए यहां स्थिति वो है कि जो राजा था वो भी मनुष्य का भेष बना करके बैठा है। किस किस को खड़ा कर दूं कि ये मानव है, लेकिन राजा बन के बैठा है। एक साधारण व्यक्ति भी राजा बन करके बैठा है। इतना छद्म फैला हुआ है यहां पर। यहां पर दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं मैं देख रहा हूं, और ऐसी स्थिति में तुम कह रहे हो कि सोईपुरारी को दंड कठोरा, बिना विचार सीता को समर्पित कर दिया जाएगा। अरे योग माया मानते हो, फिर उसकी व्यवस्था कैसी करती हो? कोई भी ले जाए, कोई वस्तु है क्या? योग माया है, वो समर्पित की जाएगी। तुम्हारी क्या क्षमता है उसकी रक्षा करोगे? वो स्वयं जाएगी और चली गई। दीन्हे पलक कपाट, वो चले गए। योग माया मिलनी थी, मिल चुकी। अब ये आडंबर चल रहा है, तो ये आडंबर समाप्त कर दिया जाए, उससे उसको मिला दिया जाए। चलिए, कह रहे हैं कि आडंबर समाप्त कर दिया जाए और उनसे उनको मिला दिया जाए, और कह रहे हैं कि दीन्हे पलक कपाट सयानी। तो अच्छा ये बताओ कि उन्होंने उनको कब देखा है? भाई प्रण किया राजा जनक ने। क्या क्षत्रिय अपने प्रण को नहीं तोड़ते? राजा जनक ने प्रण कर दिया। प्रण के बाद सीता ने देखा है किसी को? मगलोचन उर्लानी और दीन्हे पलक कपाट सयानी।
अपनी आंखों में बसाया और आंखों के सहारे अपने मन में बसा लिया, हृदय में बसा लिया। तो ये राजा जनक थोड़ा जानते हैं कि सीता ने किसी को मन में बसाया है। राजा जनक केवल इतना जानते हैं कि इस धनुष को कौन तोड़ेगा। राजा जनक ये नहीं जानते कि सीता ने किसको मन में बसाया है। भाई राजा जनक केवल इतना ही जानते। बाणासुर बस केवल तुम यही रुक जाओ, बहुत अच्छी बात है। तुमने कहा कि राजा जनक को यह थोड़ी पता है तो केवल दिखावा करने का योगी है, केवल ये जान सकता है कि सीता योग माया है। तो क्या राजा जनक ये नहीं जान सकता कि योगी कौन है और ये योग माया किससे मिलेगी? तो मैं इस आडंबर की बात कर रहा हूं। दीप दीप के भूपति नाना आए सुन मैं जो प्रठाना, ये आडंबर की, ये व्यवस्था की विरोध की विपरीत में खड़ा हूं, उसके विरोध में खड़ा हूं। भाई जब योग माया इस लौकिक जगत में आई है तो वो जगत पिता भी इस लौकिक जगत में आया है। जब राजा जनक अपने लौकिक जगत में अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं तो वो लौकिक जगत में ही अलौकिक को खोजेंगे। भाई योग माया अगर लौकिक जगत में आई है तो वो जगत पिता भी इस लौकिक जगत में ही आया होगा। इसलिए यह प्रतिज्ञा है कि सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोड़ा, क्योंकि दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो हम पंठाना, देव धनुष धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रण धीरा। सबको ही आया है। बड़ी अच्छी बातें करते हो तुम, तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन योग माया ना स्थिरा, योग माया स्थिर नहीं रहती। योग माया का तुम संरक्षण कर सकते हो, संरक्षक नहीं बन सकते। योग माया स्वयं मिलती है योगी को जाकर के, उसमें किसी का कोई समर्थन नहीं होता। यदि सीता योग माया है तो उसकी व्यवस्था भी आगे तुम देखो, कहीं तुम्हें प्रकार नजर आएगा क्या? दीन है पलक कपाट सयानी, फिर बसा करके पहुंची कि तुम तो सबके मन की जानने वाली हो, बस जिसको मैंने स्वीकार किया उसको पूरा कर देना। यहां की छोड़ दो, राजा जनक की भी स्वयं दशा देखो। उठे सकल जब रघुपति आए, रघुपति माने केवल वही ना समझ लेना, बड़ी व्यवस्थाएं हैं। तो वहां भी यही दशा है, मन बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। तब राजा जनक ने सब कुछ बता दिया, फिर तुम ये व्यवस्था कर रहे हो। उसके बाद तुम अगर अपनी नगर का दर्शन करते तो नगर वालों ने दर्शन करने के बाद जो भाव रखे हैं कि हे विधाता, राजा जनक की जड़ताई का हरण कर लो और जो सांवला वर है उसके साथ उसका वरण कर दो। तो ये सारी चीजें तो राजा जनक जान ही सकता था, फिर भी इसको तोड़वाने की बात बंद करवा सकता है। ठीक, और चाहो तो तुम बंद करवा दो। हम क्यों बंद करवाएं? अच्छा। हम तो चाहते हैं कि ये जितने जल्दी टूट जाए उतने जल्दी ही अच्छा है। हम क्यों? हम तो राजा जनक के सहयोग में खड़े। अविरोध तुम कर रहे हो, तुम्हें भी सहयोग करना चाहिए। भाई योग माया का विवाह है, तुम जब सब कुछ जानते हो तो तुम विरोध क्यों कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि जब उनको आशीर्वाद प्राप्त हो गया, जब किसी ने दीने पलक कपाट सयानी फिर गिरजा माँ के यहाँ गई, तो क्या गिरजा माँ ये नहीं जानती कि राजा जनक ने प्रण कर दिया है, फिर भी आशीर्वाद दे दिया? सुनसिए सत्ताशीष हमारी पूजई मन कामना तुम्हारी है। आप कह रहे हैं कि नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। देखिए राजा जनक जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, क्योंकि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो जान तो लेते हैं लेकिन मानते कब हैं? जब उनके द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जाता है। जैसे एक ऋषि थे, उन्होंने भी जाना था, तब मुनिवर मन कीन बिचारा, अब प्रभु अवतरे हरण मही भारा। उन्होंने भी जाना लेकिन माना कब है? जब उन्होंने कुछ किया, एक ही बार प्राण हर लीना, अदीन जान निज पद दीना। तब उन्होंने तब ऋषि निज नाथई चीनी, अविद्या निध कहूं विद्या दीनी। जब उन्होंने कुछ किया तब माना, जान तो बहुत पहले भी लिया था
तो वही राजा जनक कर रहे हैं, जानते हैं सब कुछ, और जब तक करेंगे नहीं, जब तक मानेंगे नहीं। तो कोई ये जबरदस्ती की बातें हमें नहीं अच्छी लगती। अच्छा, संसार में किसी भी परीक्षा को करने के लिए, परीक्षा माने परिणाम, परीक्षा से ही परिणाम का निर्धारण होता है। और यदि प्रमाण की बात करें, प्रमाण ही परीक्षा है, प्रमाण ही परीक्षा है, तो संसार में 4 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा होती है: प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति। आप्तोपदेश का मतलब जो आपके पूर्वजों ने बताया हो। युक्ति, स्वयं की बुद्धिमत्ता से आपने विचार स्थापित किया हो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण ही श्रेष्ठ प्रमाण है। यदि राजा जनक ने जान लिया था, मन बस बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, समस्या तो यहां है, तभी इसको कल्याण किया जा सकता था। इसकी व्यवस्था करवाने की आवश्यकता नहीं थी। इतने योजन में ये पांडाल और इतना खाना पीना, व्यवस्था, दुनियादारी ये करने की क्या जरूरत थी? तो जो काम सीधे मार्ग से हो रहा है, जो मार्ग सेतु से जाने में होगा, वो नदी तैर करके नहीं होगा। तो राजा ने जो नदी तैरने वाला काम किया, ये गलत किया है। और इस बात का प्रमाण मैं ले सकता हूं, अपनी बात रख सकता हूं, और यदि मैं संतुष्ट नहीं हूं तो धनुष का खंडन नहीं होगा। अरे हमें, हमारे लिए क्या दिक्कत है? धनुष कल टूटता हो, अभी टूटे। दुनिया में जितनी तोड़ फोड़, जितने भी बात विवाद, यज्ञ विध्वंस, नगर जलाए जाएं, लड़ाई दंगा हो, ये सारे काम तो मेरे हैं। लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह, एक शीशम द्वितीय बाहु विप्रवेशस्व रावणा, एक शीश 2 भुजाओं में रावण, मिथिला में अपनी बात तो रख सकता है ना। तो मेरी बात यही है कि अगर राजा जनक ज्ञानी है, जास ज्ञान रवि भावनिश नासा, तो फिर राजा जनक को यह व्यवस्था करने की जरूरत नहीं थी। सेतु से जाना चाहिए था, नदी तैरने की आवश्यकता नहीं थी, धनुष तोड़वाने की जरूरत नहीं थी। भाई तुम्हारा विरोध क्या? अभी कह रहे हो कि धनुष कल टूटता है, आज टूट जाए, हमें कोई लेना देना है नहीं, और लगे हो उसी पर कि राजा जनक ये धनुष क्यों तोड़वा रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हो कि धनुष कल टूटता है, आज टूट जाए। तुम्हारा धरातल क्या है? तुम धनुष के विरोध में हो कि राजा जनक के निर्णय के विरोध में हो? मैं इन सनातनियों की व्यवस्था के विपरीत खड़ा हूं। इन आडंबरियों के आडंबर के बाद का प्रमाण बनकर के खड़ा हूं कि यदि रावण थोड़ा सा अपराध कर दे तो राजा रावण अपराधी है, और तुम लोग कुछ भी कर दो। अच्छा, इसमें अपराध क्या है? अपराध, इससे बड़ा अपराध हो सकता है क्या? क्या? जब तुम्हें व्यवस्था सीधी पता है तो विश्व की धरोहर को तुड़वाने की आवश्यकता क्या है? अब तुम कहोगे राजा जनक को भगवान शंकर ने कह दिया है कि तुम धनुष तोड़वाना, तब सीता उसको देना। तो ये सब चीजें अन्यथा हैं, लोगों ने अन्यथा रूप में ली है। लेकिन मैं जो सही बता रहा कि व्यवस्था राजा जनक की वही थी कि विश्व के अभिमान का समापन करते हुए मुझे सीता का विवाह करना है। और ये वो परीक्षण चल रहा है, यहां लोगों के अभिमान की हानि होगी। और यदि जीवन से अभिमान ही समाप्त हो जाएगा तो व्यक्तित्व तो समाप्त होने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि जीव धर्म अहमित अभी माना। तो जब सारी बातें पता हैं तो फिर विपरीत काहे खड़े हो? भाई जब तुम भी सब कुछ जानते हो तो तुम भी विरोध क्यों कर रहे हो? विरोध हमारा यह है कि व्यवस्था इस प्रकार क्यों? यदि तुम जानते थे तो, यदि तुम ज्ञानी थे तो, भाई सीता पहले तो जन्मी नहीं होगी, बहुत समय पहले जन्मी होगी, तब आयु बढ़ी होगी, तब तुम्हें विवाह की चिंता हुई होगी, तो तुम्हारे पास तो सोचने का बहुत बड़ा समय था। फिर धनुष को ही तुमने क्यों बनाया? अच्छा ये बताओ, जब सीता का जन्म हुआ था तो नारद जी ने, जो मैंने पहले श्लोक पढ़ा था, नारद जी ने बताया था, नारद जी ने तभी बताया था कि सीता का विवाह किसके साथ करना है। तो राजा जनक पहले से वो कार्य करते चले आ रहे हैं। भाई उन्होंने कहा था साधारण नहीं देना, तो मैंने कहा था ये प्रयत्न हो रहा है, इससे अच्छा प्रयत्न होगा नहीं, क्योंकि साधारण राजाओं से क्या ये धनुष टूटेगा? गरु कठोर विदित सबका हूं, तो क्या इन साधारण सांसारिक राजाओं से ये धनुष टूटेगा? तो योग माया
से अगर मिलाना है तो उन्होंने भी ऐसा प्रयत्न किया कि जिसको सारा संसार जान जाए, ऐसे नहीं दूंगा मैं। फिर उसमें अनुचित क्या है भाई? राजा जनक कर तो वही रहे हैं जो राजा जनक को कहा गया है। ये सब बातें तो बाद की है कि राजा जनक ने बाद में किसी को देखा, फिर अपना सुख त्यागा, सीता ने किसी को देखा, ये बाद की प्रक्रिया है भाई। राजा जनक को कहा गया था पहले, तो राजा जनक उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। अब ये राजा जनक ने प्रयत्न क्या सोच करके किया? यही सोच करके किया कि अगर योग माया को मुझे मिलाना है जगत पिता से, तो ऐसे थोड़ा मिलाऊंगा जिसको सारा संसार जान जाए, तब मैं योग माया को मिलाऊंगा। तो वही व्यवस्था चली आ रही है, वही व्यवस्था कर रहे हैं। अनुचित क्या है इसमें? बड़ी अच्छी बात है। तुमने कहा इसमें अनुचित क्या है? राजा जनक को क्या कहा गया था कि इसको कौन तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा या इसे तोड़वाया जाएगा, ऐसा कुछ कहा था क्या? ऐसा नहीं कहा गया था। अच्छा, मैंने कहा था कि उन्होंने, नारद ने बताया था नाम के सहित कि इनको देना है, लेकिन ऐसे नहीं देना, प्रयत्न करके। ठीक, प्रयत्न करके। धनुष का कोई विषय तो नहीं है, काहे जबरदस्ती में लगे हो? धनुष की कोई चर्चा तो है नहीं, इस पे तो नजर रखते। तुम्हारे पूर्वजों के सामने ये दिया गया था, अगर ये सुरक्षित रहता तो क्या होता? तुमने इसको तुड़वाने का ही क्यों सोचा? ये तो मैं अपनी बात रख सकता हूं कि नहीं रख सकता, और इस पर सीधे उत्तर आपका चाहूंगा कि राजा जनक ने अगर ऐसा समझा था तो धनुष का खंडन ही क्यों? प्रयत्न की चर्चा थी तो प्रयत्न करने चाहिए थे। और प्रयत्न क्या होते हैं? प्रयत्न की यदि परिभाषा देखो तो प्रयत्न क्या होता है कि अपने सभी क्रियाकलापों को पूर्ण करने की जो स्थिति होती है उसको प्रयत्न कहते हैं। कोई भी कार्य करने का सामर्थ्य, उसे प्रयत्न कहते हैं। कुछ वाक्य प्रयत्न होते हैं, आचार्य लोग बैठे हैं तो वो समझ जाएंगे। वाणी के भी प्रयत्न होते हैं, बाह, अभ्यंतर, ये सब व्यवस्था होती है। तो प्रयत्न, राजा जनक को और भी कुछ किया जा सकता था, लेकिन धनुष का खंडन ही क्यों? मेरी बात तो वही है कि यदि ये जितने आडंबरी बुलाए हैं, इतनी भीड़ लगवाई है, तो धनुष का खंडन ही क्यों? जब रास्ता तो सीधे योग माया का था तो उसके अनुरूप व्यवस्था करनी चाहिए थी। संतुष्ट हो? संतुष्ट तो है, लेकिन हमें यह समझ रहे हैं कि अगर किसी अनपढ़ को समझाया जाए तब तक तो ठीक है ना, लेकिन अगर एक शिक्षक को शिक्षा दी जाए, ये हमें थोड़ा अनुचित लग रहा है ना। कह रहे हैं कि धनुष ही क्यों? मैं पहले बता चुका हूं, गरु कठोर विदित सब काहू। सांसारिक राजा इसका खंडन नहीं कर सकते सीधे सीधे, क्योंकि ये भगवान शंकर का है, ये भगवान शंकर का है। इमे दुई धनुषे श्रेष्ठ दिव्य लोकाधि पूजते, तीनों लोकों में पूजनीय है। साधारण है क्या ये धनुष? अगर ये साधारण होता तो चलो मान लेते कि धनुष ही क्यों, ये असाधारण है। तो असाधारण है तो राजा जनक को मन में आया कि ये असाधारण, कन्या भी असाधारण, सांसारिक राजा इसका खंडन नहीं कर सके, मुझे शीघ्र प्राप्ति हो जाएगी। अगर अन्य प्रयत्न करते तो थोड़ा विलंब होता, तो राजा जनक ने इनको माध्यम बनाया कि इनके द्वारा मुझे अति शीघ्र उनकी प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए ये क्रम अपनाया। बहुत अच्छी बात। योग की 8 स्थितियां होती हैं, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, आदन, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। उनमें से जो अंतिम स्थिति है समाधि, समाधि योग माया से मिलने का अवसर भी देती है, योग माया का संरक्षण भी देती है, योग माया की कृपा भी देती है। ठीक, तो राजा जनक के द्वारा व्यवस्था केवल इसी धनुष पर क्यों रखी गई? तो उसमें राजा जनक का अपना सोचना था कि समाधि से अच्छा है कि मैं अपनी योग माया को, जो मेरे जीवन में सिद्धि रूप में मुझे प्राप्त हुई है, उसको मैं संसार को दिखा करके इसे प्रदर्शित करूं।
तो राजा जनक को ये करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप तो सीधे समाधि में जाते और योग माया को योग से मिला देते, तुम्हारी व्यवस्था खत्म हो जाती। लेकिन तुमने धनुष क्यों तुड़वाया है? उसमें तुम्हारी स्वार्थ की भावना दिखाई देती है। अस्वार्थ मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि स्वार्थ में बताऊंगा नहीं राजा जनक का। तो राजा जनक का जो अपना स्वार्थ है, उस स्वार्थ की सिद्धि करवाने के लिए राजा जनक धनुष का खंडन करवा रहा। मैं चर्चा तो उसके जीवन पे कर रहा हूं ना। ये गरऊ है, ये कठोर है, ये विश्व विदित है भगवान शंकर का। इससे अर्ध कठोर तो हिमालय आधा है। बहुत से ऐसे पर्वत हैं, बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं विश्व में। राजा जनक के द्वारा वहां भी सोचा जा सकता था, लेकिन केवल धनुष ही क्यों? ऐसा क्यों सोचा? समस्या तो मेरी यही है कि धनुष को क्यों तुड़वाया जा रहा है। यदि योग माया सहज में ही मिल सकती है तो साधन ये क्यों? प्रयत्न करने के लिए तो प्रयत्न क्या धनुष हो सकता है? जो घर भर कुल होय अनूपा करहि विवाह सुतहि अनुरूपा। अगर तुम्हें लौकिक व्यवहार को अपनाना था, लौकिक संसार को दिखलाना था कि योग माया योगी से कैसे मिलती है, तो तुम्हें मार्ग ये वाला अपनाना चाहिए था। फिर तुम युवा वाला मार्ग क्यों लेकर के जा रहे हो? तो तुम्हें सीधे लौकिक मार्ग का दर्शन करना चाहिए था। जो घर बर कुल होय अनूपा करी विवाह सुतहि अन। घर बर कुल ये अगर सुता के अनुरूप होते तो तुम विवाह करते। तो यदि लौकिक दर्शन तुम करवाना चाहते हो तो लौकिक दर्शन की प्रक्रिया ये है। और अगर आत्म दर्शन करवाना चाहते हो तो तुम्हें समाधि तक पहुंचने की आवश्यकता थी। तुम्हें योग माया को संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं होती। योगी स्वयं आकर के उसे ग्रहण करता। कह रहे हैं कि अगर लौकिक दर्शन ही कराना था तो जो घर भर कुल होए अनूपा करिए विवाह स्वतः अनुरूपा, इस नियम का पालन करते। यानी घर देखते, वर देखते, कुल देखते, फिर कन्या का विवाह करते। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर राजा जनक इस लौकिक नियम का पालन करते तो ये जो तुम पढ़ रहे हो तो करिए विवाह स्वतः ही अनुरूपा, तो क्या ये सीता के अनुरूप होता? जैसे भाई राजा जनक अगर घर देखते, वर देखते, कुल देखते, तो क्या ये सीता के अनुरूप होता? फिर क्या वो योग माया को उस जगत पिता से मिला पाते? अगर ये लौकिक जगत के सिद्धांत का पालन करते तो क्या लौकिक जगत का सिद्धांत सीता पर स्थापित होगा? भाई मैंने तो कभी नहीं सुना कि एक अलौकिक पर लौकिक का सिद्धांत स्थापित हुआ हो। चलिए बहुत सुंदर बात आपने कहा कि सांसारिक स्थिति में योग माया को क्या राजा जनक मिला पाते क्या? अब मैं तुम्हें दर्शाए दे रहा हूं, क्या लौकिक जगत के माध्यम से परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता क्या? और अगर परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता तो क्या परमात्मा इस लौकिक जगत में लौकिक बनकर के आ सकता है क्या? यही विद गर्भ सहित सब कहते हैं परमात्मा गर्भ में नहीं आता, लेकिन क्या वो परमात्मा गर्भ में आ सकता है क्या? जो संसार का योगी है, जो केवल एक है, जो अनेक में बंटता जरूर है लेकिन रहता एक है, फिर वो आकर के गर्भ में क्या कर रहा था? अगर योग माया मिलाने का सामर्थ्य राजा जनक का ऐसे नहीं था तो लौकिक जगत में क्या उसकी पहचान नहीं की जा सकती थी? और क्या राजा जनक ने पहचान की नहीं? उसी लौकिक पुरुष को देख करके अलौकिक की कल्पना राजा जनक ने की थी। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। लौकिक शरीर को देख करके अलौकिक की परीक्षा की थी और वो परीक्षा राजा की समाप्त विश्वामित्र ने कर दी थी। तो जो पीछे घटा वो तुम्हें आगे दिख भी गया। तो राजा जनक ने वो मार्ग क्यों नहीं? देखो यहां तक संवाद सीमित ना हो, सीमित, हाँ यहां तक संवाद सीमित नहीं है, हमारी विचारों की लड़ाई है। अच्छा बताओ राक्षस क्या अलग है? अगर राक्षस अलग है तो मैं तुम्हारे कुल से कुछ प्रमाण दिए दे रहा हूं। जैसे ताड़का कौन थी? दैत्य थी, आतंक को कितना मचाती थी, मारी गई। मेरा क्या बिगड़ा? तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। मेरा क्या बिगड़ा? तुम्हारी कोई नहीं थी। अरे मेरी कोई नहीं थी, मेरी सब कुछ थी। हम राजा हैं, हम विश्व की संपत्ति चला रहे हैं, विश्व की व्यवस्था चला रहे हैं। हम राक्षस हैं
लड़ना झगड़ना हमारी फितरत है। लेकिन अगर बात कही जाए तो बड़े संरक्षक भाव से जो दर्शन तुम्हारा यहां हो रहा है, तो अगर जाति भेद से लौकिकता का दर्शन करना चाहे तो ऐसे करो। केवल विचारों का झगड़ा है, तुम करो तो अच्छी बात और हम करें तो राक्षस। अच्छा चलो, तुम्हारे यज्ञ विध्वंस कौन करता था? देखत यज्ञ निशाचर धावई करई उपद्रव मुनि दुख पावई। सुबाहु मारीच कौन थे? दैत्य थे। बदनाम हम करें तो ठीक और तुम करो तो पापी। तो विचारों का झगड़ा है। वही मैं यहां कह रहा हूं कि राजा जनक के पास, एक योगी के पास सीधा साधन था। जो व्यक्ति योग की 8 कलाओं में पारंगत हो सकता है, वो योग माया को योगी से अपनी समाधि के माध्यम से क्यों नहीं पहुंचाया? समाधि में जाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए अगर आपकी बात मान भी लूं कि राजा जनक अनुचित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ताड़का को मारा, ताड़का कौन थी? दैत्य। इनकी कुछ नहीं थी। मारी सुबाहु को मारा, कौन थे? दैत्य निशाचर, इनके कुछ नहीं थे। अनुसरण वो किसका कर रहे थे? हमारा कि तुम्हारा? भाई किसका अनुसरण कर रहे थे? हमारा कि तुम्हारा? चलो मान भी लूं कि अच्छा राजा जनक तुम्हारी दृष्टि में अनुचित कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, तो तुम्हारे तो प्रसन्न होना चाहिए। किसको? तुम्हें। क्यों प्रसन्न? क्योंकि अगर राजा जनक अगर ये अनुचित कर रहे हैं तो तुम्हारा तो कार्य यही है, जो विध होए धर्म निर्मूला सो सब खरिए वेद प्रतिकूला। तो अगर राजा जनक कर रहे हैं तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। अरे प्रसन्न कैसे होना चाहिए? जबरदस्ती की बात करते हो। तो तुम्हारे साथ तुम जबरदस्ती की बात करते हो। इधर देखो, इधर देखो। अच्छा कैसे? ये दधीच जैसे ब्राह्मण ऋषि की अस्थियों का बनाया हुआ धनुष, जिसमें उनके प्राणों की भी स्थापना है, एक ब्राह्मण की हत्या करके तुम अपनी कन्या का विवाह कर रहे हो। अच्छा चलिए रुक जाओ। तुम ब्राह्मण मारो तो कुछ नहीं, और अगर हम 2-4 ब्राह्मण मरवा दे तो हम पापी है। जहां जहां देश नगर धेन तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। अगर ये आचरण रावण करे तो रावण पापी, और तुम लोग करो तो धर्मात्मा। अच्छा ईमान। झगड़ा तो मैंने कहा ना, तुमने कहा कि अनुसरण किसका करते। देखो ये अच्छी बात जहां निकलती है, ध्यान हमारा पहुंचता है। अनुसरण किसको किया जाता है? अगर हम जातिगत व्यवस्था की स्थापना करें तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका जन्म शूद्र न हो, चाहे कोई भी। जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन जैसे जैसे संस्कार होते जाते हैं, वो जिस जिस दिशा का अनुसरण करता है, वो ऐसा ही व्यक्ति संसार में बन जाता है और आगे वह वर्ण व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाता है। तो यहां कोई किसी को बनाने वाला नहीं है, ये श्रृंखला है, ये अपने आप शाखाएं फैल रही हैं और अपने आप शाखाओं का अवतरण होता है, और यही संसार की व्यवस्था है। तो राजा जनक के पास जब मार्ग सीधे था, जैसे अब रावण कोई अपराध करता है, रावण अपराध कर रहा है तो रावण पापी है। तुमने कहा अनुसरण किसका कर रहा था, तो तुम्हारी बात अच्छी है, रावण का अनुसरण कर रहे थे, क्योंकि वो मेरी मुहिम में शामिल है, मेरी मुहिम में शामिल थे। मुहिम मेरी क्या थी कि ये सब आडंबर बंद किया जाए। कहीं बकरे का शीश, कहीं गधे का शीश, कहीं कहां का शीश, ये सारा आडंबर बंद किया जाए। यदि परमात्मा को सीधे पाया जा सकता है तो इस आडंबर की आवश्यकता नहीं है। और इसी विचार से मैंने उन सबको झुकाने का जो प्रयास किया है, क्षुधाहीन बलहीन, तब ये जितने हैं ये सब जब भूखे मरेंगे तब ये आकर के मुझसे आकर के मिलेंगे, और मिलेंगे तो देश की व्यवस्था सीधे, राष्ट्र की व्यवस्था सीधे, संसार की व्यवस्था सीधे वहां करने की व्यवस्था मैंने की थी। लेकिन तुम्हारे जैसे आडंबरियों ने दो तरह की बात करते हो। कहीं कहते हो सुरक्षा करो, ये धर्म है, रक्षा करनी चाहिए, रक्षा एक धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, और इधर स्वयं हत्या करवा रहे हो। राजा जनक के विचार, राजा रावण के विचार मिल नहीं रहे। अस्तु बाणासुर सावधान, तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखता हूं। रही बात इस रावण की तो ध्यान से सुन लो राजागण, ये ध्यान से सुन लो राजागण। यदि किंचित किसी के द्वारा कोई भी बल प्रदर्शन किया गया तो रावण की चंद्रहास चलने में देरी नहीं लगेगी। सावधान सावधान सावधान। कह रहे हैं कि अगर राजा जनक करे
तो कुछ नहीं, अगर ये करे तो पापी। कह रहे कि हत्या करवा रहे हैं संत की। अच्छा ईमानदारी से बताओ कि हत्या हो रही है, किनको मोक्ष दिया जा रहा है? हत्या भाई किनकी होती है? जो जन्म लेता है, जिनका निर्माण होता है उनकी हत्या नहीं होती। जिनका निर्माण होता है उनका निर्माण होता है, हत्या नहीं होती। क्या इनका जन्म हुआ? अच्छा रुक जाओ, क्या ये अस्थियां बनाई गई थी? अच्छा मैं नहीं अस्थियों नहीं, की बात मैं केवल तुमसे वही पूछूंगा। तुमने कहा कि क्या जो बनाया जाता है उसका मोक्ष होता है, ठीक? ठीक। तो क्या ये अस्थियां बनाई गई थी? अस्थियां थोड़ा बनाएंगे। क्या इस पर स्थित प्राण, क्या इस पे स्थित प्राण आप मानते हो? हाँ है। अगर इसमें स्थित प्राण मानते हो तो प्राण क्या बनाए हुए हो सकते हैं? देह से प्राण को अलग करने की जो व्यवस्था है वो दो ही है, या तो समाधि और या फिर मृत्यु। क्योंकि अगर मृत्यु संसार में होती है, मोक्ष किसे मिलता है? जो समाधि तक पहुंचता है। और जो मृत्यु होती है तो जन्मत मरत दुसह दुख, भारी जन्म के समय हुआ दुख यदि मृत्यु के समय दुख होता है। बहुत से लोगों को देखा होगा कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट मिलता है, तो आप उसके जीवन का गणित लगा सकते हो, बात करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, जन्मत मरत दुसह दुख भारी। अगर जीवन ऐसा है तो मृत्यु है, और जीवन अगर ऐसा है यानी समाधि की ओर अग्रसर हो रहा है तो वो मोक्ष है। तो यदि मोक्ष है तो इसे उसी व्यवस्था से राजा जनक को पालन करना चाहिए। तुमने जीवन में अपने बाप की नहीं मानी तो हम तुम्हें चाहे जितना समझाएं तुम तो मानोगे नहीं। इसलिए महाराज ये लंका नहीं है मिथिला, यहाँ आना होश में। ओ दिग्विजय लंकाधीश्वर, तुम संतुलित हृदय करो। आज इस मानव समाज में आए हो तो मानवता से व्यवहार करो। सीता अपनी ही पुत्री है, उस पर बेधक विचार करो। मणिमंडक मई में गढ़ने दो, भावरेशिया की पढ़ने दो। अगर रह गई कन्या कुंवारी तो ये उतर जाएगा सब पानी। ओ लंकाधिराज मत बनो आज, तुम संतुलित हृदय करो। आज तुम संतुलित हृदय करो। आज अरे संतुलित हृदय हम कैसे करें? हम बोलते नहीं, हम आप सामने वाले से बुलवाया करते हैं। तुमने अभी क्या कहा कि सीता हम सबकी पुत्री है। अगर हम सबकी पुत्री है तो एक बार तो हमें अवसर दिया जा सकता था, एक बार अन्य राजाओं को भी अवसर दिया जा सकता था। अपनी बात राजा जनक हमसे विमर्श कर सकता था, है? हमसे कोई विमर्श नहीं किया गया, तुमसे कोई विमर्श नहीं किया गया। राजा जनक ने जो मनमानी की है तो सावधान है, सावधान है, सावधान है मिथिलापति। मनमानी नहीं होने दूंगा। अपने जीते जी इस मिथिला में धनुहा का खंडन होने नहीं दूंगा मैं। सावधान, सावधान, सावधान। अरे हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा को मोड़ देंगे। अपने इन बाणों के प्रहार से ये पंथ तेरा रोक देंगे। फिर चपलासी चमकेगी चमचम, वो भूतल पर आग लगा देंगे। अपनी क्रोधाग्नि से वो सागर में आग लगा देंगे। उपद्रव यदि यहाँ मचाया तो यमपुर से नाता जोड़ देंगे। अनर्थी यदि बने तो हड्डी तुम्हारी, मतलब तुम हमारी हड्डियां तोड़ोगे, हम तुम्हारी पूजा करेंगे, ये समझ के चले हो। यह तरजू तो प्रलय का पयोधी भवक उठे, यह तरजू तो शत्रुओं के सिरे फट जाएंगे। हम मारूंगा फुकार तो फड़ी शीत फटने लगे, टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे। दृष्टि के पड़ते रविदिन में मलिन हो, ये पक्के प्रहार थरा जीव उकड़ाएंगे। रोप राम हो या निशन कहे मेरा मन, तो फिर मिथिला में रहने के लाले पड़ जाएंगे। वो पृथ्वी हो खंड खंड, वो विंध्याचल तिलतिल हो जाए, वो तूफान समुद्र से उठकर उस अंबर में लग जाए। वो शंकर आकर तेरी मदद करे, वो शंकर आकर तेरी मदद करे। फिर शंकर ही की साक्षी है, आज तुझे मिथिला में मारूंगा। आज तुम्हें मिथिला में मारूंगा जो इस प्रण का विरोधी है। अच्छा तुम हमें मान लोगे, क्या करेंगे? ये भी एक समस्या है। इतने लोग इतने दिनों से परिश्रम कर रहे हैं मुझे मरवाने के लिए। एक एक चौकी बनाई है, एक एक आश्रम बनाया, एक से एक अस्त्र शस्त्र तैयार किए जा रहे हैं, और तुम हमें मान लोगे, वो भी मिथिला में।
ये सावधान सावधान है बाणेश, ये मनमानी नहीं होने दूंगा। आज मिथिला में धनुहा का खंडन नहीं होने दूंगा। यदि वीरता दिखलाओगे तो खामोश कर दूंगा। ये काट काट तो टुकड़ों में जनक को पेश कर दूंगा। आज जिसके पक्ष से तुम खड़े हो, यदि मेरी वीरता की चुनौती मुझे प्रदान कर रहे हो तो मेरी स्थिति को समझो। सावधान, मिथिला को समाप्त कर जीवन आतप कर दूंगा, गिरा दूंगा हिमालय पर्वत, ये चकनाचूर महेंद्राचल कर दूंगा। यदि आज गर्जना हुई मिथिला में तो सारा रात समाप्त कर दूंगा। हम जानते हैं जब तक हम यहाँ पर रहेंगे इनका क्रोध शांत नहीं होगा। जब इनके समान का कोई वीर इनके सम्मुख उपस्थित नहीं होगा तो इनका क्रोध स्वतः ही शांत हो जाएगा। इसलिए हे भगवान शंकर के पावन पिनाक बलिपुत्र बाण का अंतिम प्रणाम स्वीकार करें, अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। अहम तो हम बंदे सभा में बैठे सभी सभाजन एक बार उच्च स्वर में भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए भूत भवन शंकर भगवान की। बाणासुर का पूरा पक्ष है इसको तोड़वाने में। अगर बाणासुर तोड़वाना चाहता है और राजा जनक भी तोड़वाना चाहता है और ये सब बैठे ये तोड़वाना चाहते हैं तो हम भी यहीं कहीं से देख रहे हैं कि जो इसको तोड़ेगा उसने जो जो कार्य किए हैं वो अपने कार्यों पर इतराने का काम ना करे। सावधान रहे, उसने मिथिला तक पहुंचने में जितने कर्तव्य दिखलवाए हैं उन सारे कर्तव्यों में अहंकार न करे। मैं तुझे निमंत्रण देता हूं, सीधे गणला चले आना। यदि मिथिला तक का सफर तय किया है तो फिर तुम्हें रावण का निमंत्रण है। मिथिला में और रावण की लंका में बहुत बड़ा फासला है, लेकिन उस फासले को तय करके तुम मेरी मोक्ष पिटारी लेकर के उस लंका में मुझे युद्ध स्थल में भेंट करोगे। सावधान, भोलेनाथ के अजगो रावण का अंतिम प्रणाम। हर हर महादेव। एक बार सब जयकारा घोष करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ।